नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीएस विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमारा कक्षा 9th एसएसटी का जो भूगोल की विषय की किताब है उसका अध्याय नंबर 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले अध्याय नंबर 1 भारत की स्थिति और आकार को हमने कई वीडियोज के माध्यम से विस्तार से समझा था। आज हम हमारी जो अध्याय नंबर 2 है उसके बारे में बात करते हैं। अध्याय नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। देखिए, आपने देखा होगा भारत एक जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। आपने सुना होगा भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, यानी कि सब कॉन्टिनेंट। भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि किसी भी महाद्वीप में जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं महाद्वीप कहलाने की, वो सारी परिस्थितियां भारत जैसे देश में मौजूद है। आपने देखा होगा अगर हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में भारत में जाएं या पूर्व से पश्चिम के क्रम में अगर हम जाएं भारत में, तो यहाँ पर आपने देखा होगा भारत में बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां भी हैं, मैदानी भाग भी हैं, मरुस्थलीय इलाके भी हैं, पठारी भाग भी हैं, तटीय मैदान भी हैं और द्वीप समूह भी हैं। आपने देखा होगा भारत भौगोलिक विषमता लिए हुए है। भारत ये जो अगर हम बात करें तो तट रेखा भी भारत की बहुत लंबी है। आपने देखा होगा अगर हम यहाँ पर्वत श्रेणियों की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रेणी संसार की उच्चतम पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती है। मरुस्थल की बात हम करें तो आपने देखा होगा भारत का मरुस्थल, ये भारतीय महामरुस्थल संसार के प्राचीन मरुस्थलों में गिना जाता है। तो इस प्रकार से आज हम इस अध्याय में भारत के भौगोलिक जो स्वरूप है या भौतिक स्वरूप है या उन बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस मैप के द्वारा मैं आपको भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में समझाता हूँ। देखिए, ये वाला जो सारा इलाका है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि भारत के इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी एक चापाकार स्थिति में फैली हुई है। दूसरा नंबर का जो हमारा भौतिक स्वरूप है वह है उत्तरी मैदान। हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा यह मैदान बहुत ही ज्यादा सिंचित हो गया है, इसीलिए इसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। आप देखिए, इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल जैसे राज्य शामिल है, जो आपने देखा होगा फूड ग्रेन या बहुत सारी कृषि पदार्थों के लिए जाने जाते हैं। तीसरे नंबर आप देखिए भारतीय महामरुस्थल या थार का मरुस्थल, इस आपने देखा होगा इस क्षेत्र में मरुस्थलीय इलाका है। चौथा ये आता है प्रायद्वीपीय पठार। आपने देखा होगा यहाँ पश्चिमी घाट है, यहाँ पूर्वी घाट है। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य यहाँ भारत में पठारी भाग स्थित है। इन पठारी भागों में आपने देखा होगा बड़े पैमाने पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद ये आप देखिए तटीय मैदान, भारत की दोनों तटों या पूर्वी तट पश्चिमी तट दोनों तटों पर आप देखिए ये क्षेत्र आता है, जिसमें केरल है, महाराष्ट्र, गोवा, इधर तटवर्ती इलाकों में पूर्वी तटवर्ती में आप देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सारे इलाका है। और छठा आता है द्वीप समूह, जिसमें यहाँ अंडमान निकोबार और यहाँ लक्षद्वीप आता है। तो इस प्रकार से हम भौतिक रूप से अगर देखें तो भारत को 6 महत्वपूर्ण भागों में बांटते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तरी मैदान, भारतीय महामरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। आप अध्याय नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले इस तरह से एक मैप बनाएंगे और उसमें इस मैप में अंकित करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको नक्शा भरने के लिए ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि नक्शा भी हमारी बोर्ड की क्लासें हैं या जो हमारी क्लासें हैं उनमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम हमारे वीडियो को यही खत्म कर देंगे। कल से हम एक एक को डिटेल से इनका अध्ययन करेंगे। तो एमपीएस विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। धन्यवाद।